नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे थे। सामान्य परिचय के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वह है भारत एवं कर्क रेखा। बात करेंगे भारत एवं कर्क रेखा के बारे में। उससे पहले एक बात कहना चाहेंगे, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहा हो वीडियो पूरा देखे, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करेंगे विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कर्क रेखा। मैप में यहाँ देख लीजिए आप लोग, ग्लोब में ये है 0 डिग्री और यहाँ पे कहीं होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ को ही कर्क रेखा कहा जाता है। और इसी प्रकार 23.5 डिग्री साउथ होता है, इसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। आगे इसका चर्चा होगी कहीं पे। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से जाती है? 8 राज्यों से जाती है। याद कर लेंगे, यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गई है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम को विशेष रूप से याद रखे रहेंगे, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्य हैं त्रिपुरा और मिजोरम, कई बार इनसे क्वेश्चन आया हुआ कि इनमें से कौन से राज्य से होकर नहीं जाती है, तो त्रिपुरा और मिजोरम में ही कन्फ्यूज करता है लोगों को। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये गई है कर्क रेखा भारत के बीचों बीच होके। उसके बाद हम बात करेंगे सूर्य के उत्तरायण अर्थात भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती चली जाती है और 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थित के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। तो 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार करती है। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? माही नदी। याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। और 21 जून सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में। कुछ महत्वपूर्ण भारतीय नगरों की अक्षांशीय अवस्थिति दिखा रखा है, जैसे अगरतला हो गया 23.5 डिग्री 50 मिनट, गांधीनगर हो गया 23.5 डिग्री 19 मिनट, जबलपुर हो गया 23.5 डिग्री 11 मिनट, उज्जैन हो गया 23.5 डिग्री 9 मिनट 009 मिनट, और कोलकाता हो गया 22 डिग्री 30 मिनट, नागपुर हो गया 21 डिग्री 9 मिनट, अहमदाबाद हो गया 23 डिग्री 2 मिनट, वाराणसी हो गया 25 डिग्री 18 मिनट और भोपाल हो गया 23 डिग्री 25 मिनट। अब हम यहाँ से प्रश्न देखेंगे जो कर्क रेखा संबंधित प्रश्नों हाल के एग्जाम में आए हुए हैं। तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? यूपीपीसीएस प्री 1990 में आया हुआ है, तो तब झारखंड नहीं बना था, तो बिहार राइट आंसर हो जा रहा है। अभी ब्रैकेट में झारखंड है। कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के राज्य हैं कुल 8: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो झारखंड है इसमें विकल्प में, यहीं से होके जाती है। अब है दूसरा प्रश्न, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो गुजरात से होके जाती है, उत्तर प्रदेश से होके नहीं जाती है। तो जिसमें भी 3 होगा वह प्रश्न तो यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा 1, 2, 4। गुजरात से होके जाएगी, छत्तीसगढ़ से होके जाएगी और झारखंड से होके जाएगी कर्क रेखा। फिर वही क्वेश्चन आ गया, देखिए कितनी बार वही क्वेश्चन आया। एमपीपीसीएस प्री 2014 कर्क रेखा गुजरती है तो मध्य प्रदेश से भी जाती है, मिजोरम से भी जाती है, त्रिपुरा से भी जाती है। इन सभी से राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें त्रिपुरा और मिजोरम दोनों कर दिए, तो त्रिपुरा और मिजोरम को याद रखेंगे, नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्यों से हो जाती है। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 भारतीय प्रदेशों से एक कर्क रेखा गुजरती है। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2010। भारत एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। अभी आपने देखा था। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो हमने बताया था आपको त्रिपुरा याद रखना है, मिजोरम याद रखना है। इन 2 राज्यों से के, नॉर्थ ईस्ट के इन्हीं 2 राज्यों से के कर्क रेखा जाती है। तो नॉर्थ ईस्ट का तीसरा राज्य है मणिपुर, अर्थात यहीं से कर्क रेखा होकर नहीं जाएगी। 7वां याद रखेंगे, निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर है? तो गांधीनगर इन सभी नगरों में कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर है।
अब अवस्थित देख लेते हैं दिए गए नगरों की। अगरतला है 23.5 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश, गांधीनगर है 23.5 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश, जबलपुर है 23.5 डिग्री 11 मिनट और उज्जैन है 23.5 डिग्री 9 मिनट। तो इन सब में देखिए गांधीनगर का ही अंतर सबसे कम है 11 मिनट का। तो दूरी के अनुसार उपरोक्त में कर्क रेखा से सबसे कम अक्षांशीय स्तर अंतर गांधीनगर का है, अतः गांधीनगर कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट होगा। निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट स्थित है? तो कोलकाता इनमें हो जाएगा। हालांकि ये सब प्रश्न बहुत कठिन हो जाते हैं, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में नहीं आएंगे, चाहे स्टेट पीसीएस हो चाहे अन्य वनडे एग्जाम हो। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? तो देख लीजिए 23.5 दक्षिण अगर आ गया, दक्षिण से भारत कोई मतलब ही नहीं है, भारत का मतलब सिर्फ उत्तर से है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, अर्थात कर्क रेखा इसी को बोलते हैं, याद रखेंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही कर्क रेखा बोलते हैं। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, इसे कर्क रेखा भी कहते हैं। 10वां, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, बाकी झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा ये सब कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित हैं। जून माह में निम्न स्थानों में कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होती है? तो दिल्ली की अवधि अधिकतम होती है। सूर्य के उत्तरायण अर्थात भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थित के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। दिल्ली की स्थिति उपरोक्त विकल्प में सबसे उत्तर है, अतः यहाँ दिन की अवधि अधिकतम होगी। निम्नलिखित में कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकट है? यूपीपीसीएस में 2017 में हुआ था, तो जबलपुर सबसे निकट है इन चारों विकल्पों में। अगर हम जबलपुर की लोकेशन देखें तो 23.5 डिग्री 11 मिनट है, तो यही सबसे निकट है। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती? तो माही नदी, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है, तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती, इसको याद रख लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। देख लेते हैं आगे। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। यह मध्य प्रदेश के से उद्गमित होकर राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो इस तरह से भारत एवं कर्क रेखा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंट, फैक्ट और क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे करा दिए गए। एक बार फिर से अनुरोध है आपसे, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको बता दूं पूरा सिलेबस भूगोल का यहाँ पे खत्म कराया जाएगा। धन्यवाद।